नमस्कार। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है, यानी आपकी उम्मीदों का टूटना राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं। वैसे यूपी की वर्तमान सियासी कहानी कुछ इन्हीं चीजों से पटी पड़ी है। इन्हीं तमाम पन्नों में एक पन्ना अपर्णा यादव से भी जुड़ा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे जैसे बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, खुद की पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई अपर्णा यादव के लिए टिकट का विकल्प कम होता चला जा रहा है। मंगलवार यानी 1 फरवरी को जारी लिस्ट में लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को और सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने अंदर ही अंदर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया। जब से अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई हैं, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों में से किसी एक सीट से बीजेपी अपर्णा पर दांव लगाएगी और अपर्णा भी यही चाहती थी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। फिर सवाल उठने शुरू हो गए, जितनी मुंह उतनी बातें होनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने यह तक पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार अपर्णा यादव सपा छोड़कर बीजेपी में गई ही क्यों? विवाद टिकट को लेकर था, वो तो बीजेपी में भी नहीं मिला, तो फिर वहां जाने की वजह क्या है? वो बीजेपी में रहकर क्या हासिल करना चाहती हैं, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी नो रिस्क वाले मूड में है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा ने हार का सामना किया था। ये दूसरी बात है कि वो उस समय सपा में थी, लेकिन योगी खुद गलती करने से बच रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस विषय पर मंथन करते हैं कि आखिरकार बीजेपी में शामिल होने के लिए जिस अपर्णा यादव ने इतनी बड़ी आहुति दी, उनके अरमानों पर बीजेपी ने पानी क्यों फेरा? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? वैसे अपर्णा को लेकर कयासों का बाजार अब भी गर्म है। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव को भाजपा अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारेगी। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दाखिल किया है, लेकिन अब करहल में अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल चुनौती देने के लिए तैयार है। वो अपना नामांकन कर चुके हैं। चलिए, जैसे तैसे करहल का कयास थमा तो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट ने माहौल को गर्मा दिया। हद तक हर किसी को यही उम्मीद थी कि बीजेपी आलाकमान अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भाजपा ने इस सीट पर भी अपर्णा को टिकट न देकर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को उतार दिया। अपर्णा यादव ने पिछला चुनाव इसी सीट पर सपा के टिकट पर बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन बड़े अंतर से हार गई थी। माना जाता है कि अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। अब सवाल यह उठता है कि लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को मौका देने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद हो सकता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ब्रजेश पाठक फिलहाल लखनऊ के मध्य विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन उन्हें अब लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है। मध्य सीट अब ब्रजेश पाठक के लिए सेफ नहीं मानी जा रही। इसके पीछे की वजह यहां मौजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। खबरों की माने तो पार्टी ब्रजेश पाठक जैसे नेता को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको बता दें, पाठक ने 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त बसपा छोड़ी थी और भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन तब से अब तक उन्होंने भाजपा के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपनी जगह बना ली है। वहीं जब आप लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीट पर ब्राह्मणों का वर्चस्व शुरू से रहा है। इसलिए बीजेपी ने इस सीट से ब्रजेश पाठक को उतारा, अपर्णा यादव को नहीं, क्योंकि अपर्णा यादव शादी से पहले एक बिष्ट राजपूत थी, जिनकी शादी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे से हुई और शादी के बाद अपर्णा अपना सरनेम यादव लगाने लगी। इसलिए भाजपा ने ब्राह्मण वोटों को भी ध्यान में रखते हुए लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिया। कहा यह भी जा रहा है कि ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या राजपूतों को कथित रूप से उनके अधिक महत्व देने के लिए भाजपा से खफा है। इसलिए ब्राह्मण वोट पार्टी से और दूर ना हो जाए, भाजपा ने कैंट से पाठक को उतारने का फैसला किया। बहरहाल बीजेपी के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय मनीष दीक्षित जी का और ब्रजेश पाठक जी का, हिमांशु दुबे जी का। और मैं बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हम सारे पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम सभी ने अभी मन की बात सुनी। उसके उपरांत मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम
हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भूमाफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की ये योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी, कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोडी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहां पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है, उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है। तो स्लोगन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ, हो सकता है आप जैसे अच्छे मीडिया भाइयों का कवरेज जरूर मिल जाए, पर देश जानता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिख रहा है, होगा। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी।